हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक्चुअली आप भी सोच रहे होंगे आज निधि की वीडियो कहाँ है, निधि गायब है। काफ़ी लेट हो गई क्योंकि तो आज मैं पूरा दिन थोड़ा बाहर गई थी बैंक में मैंने बैंक का कुछ काम करवाने के लिए। और सबसे पहले तो आप मेरी आज की खुशखबरी सुन लीजिए। आपको याद होगा कि मैंने ये विज़न बोर्ड आज से कुछ दिन पहले क्रिएट किया था। ये मेरा 2024 का विज़न बोर्ड है, जिसमें कुछ चीज़ें 2023 में सोची थी कि पूरी हो जाएंगी, नहीं हुई, तो वो थोड़ा सा अब 2024 में मुझे पूरी करनी है। तो इसमें काफ़ी सारे एम्स थे, तो इसमें से मेरा एक एम आज पूरा हो गया है। आपको इसमें बैक कैमरे का ऑप्शन नहीं है, मतलब मैं बैक कैमरे से अच्छे से दिखाती है आपको। यहाँ उल्टा दिख रहा होगा, बट ये मुझे कट करना है यहाँ से। ये देखो, इस पर टिक कर दिया है मैंने। तो ये कौन सा वाला एम पूरा हुआ है मैं आपको मुंह से बता देती हूँ। समझ तो नहीं आ रहा होगा यहाँ पे आपको। तो इसमें देखिए, सबसे पहले था मेरा 2,03,000 का लोन है, मेरा होम लोन रहता है जो। उसमें से मैंने आज एक किस्त भर दी है अपने इस घर की, नीचे वाले घर की। तो मैंने आपको बताया था कि मेरी 2 किस्तें बची हुई थी इस घर की, तो अब एक किस्त बची हुई है। मैंने एक, कॉन्ग्रेचुलेशन ज़रूर लिखिएगा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने काफ़ी सेविंग करके पैसे, मुझे पता है मैंने कैसे ये 1,14,000 रुपये जमा किए होंगे, कितने टाइम से मैं लग रही होंगी वो मुझे ही पता है कि पैसे जमा किए थे कि घर की किस्त भर दूंगी। तो मैंने 1,15,000 रुपये की जो किस्त थी वो आज एक ख़त्म कर दी है। अब मतलब कहने का मतलब ये है कि इस घर का लोन 13,20,000 रुपये का ये मतलब घर लिया था मैंने, उसमें से मैंने लगभग 12,20,000 रुपये मैंने भर दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं। और मैं एक बात बोलूँ, मेरा ये लोन ना, सच बताऊँ, मेरा 2023 के में पूरे एक साल में ख़त्म हो जाना था। वो मेरी गलती रही है, क्योंकि मैंने कुछ खर्चे फालतू कर लिए। अगर मैं सच बता रही हूँ, मैंने कहा था ना कि मुझे 2023 में पूरा लोन मुक्त होना है, दोनों घरों का मतलब ये ख़त्म करना है। तो मेरा 100% पक्का था, हो जाता। क्योंकि मेरा अभी देखो ना, अभी अभी 2023 का एंड ही तो चल रहा है, और अभी मेरा 1,15,000 का रह गया है मेरा इस घर का लोन, खाली ख़त्म हो जाएगा फिर। और 1,15,000 रुपये तो मैंने कितने पूरे साल में आपने देखा है, मैंने काफ़ी खर्चे कर दिए। जैसे मैंने बाइक खरीदी, तो बाइक का ही 70,000 रुपये का खर्चा हो गया। उसमें से ये लगा लो 40-45,000 तो भरे। साथ में विहान का स्कूल शुरू हो गया था, तो उसमें भी देखो एडमिशन करवाते हैं तो बहुत पैसे लग जाते हैं। 3-3 महीने की फ़ीस भी जाती थी, तो वहाँ पे भी बहुत खर्चा हुआ मेरा। इसके अलावा और भी कुछ खर्चे हुए, जैसे मैंने सूट वगैरह खरीद लिए थे इकट्ठे 15-16 हज़ार के, तब खरीदे। उसके बाद भी मैंने जैसे अभी एक सैलरी, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि मैं 2023 में ना बीच में बहुत ज़्यादा डीप डिप्रेशन में चली गई थी, और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था उस टाइम मैं उस डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलूँ। तो मैंने पता है क्या किया, मेरे पास पैसे पड़े थे अकाउंट में उस टाइम 40-50 हज़ार, और मैं वो सारे पैसे मैंने खर्च दिए थे सारे। सामान तो मैंने चलो ज़रूरत का ही खरीदा था, लेकिन होता है ना कुछ चीज़ें ऐसी भी हम ले लेते हैं, हम सोचते हैं कि आगे ज़रूरत होगी पड़ेगी। जैसे बैग ले लिए थे, टैची ले लिए थे, कुछ घर में कि कभी कहीं आगे जाएंगे, कहीं निकलना होगा तो यूज़ आ जाएंगे वो टैची। तो इस तरीके का कुछ कुछ सामान मैंने ले लिया था, और भी कहीं कहीं ऐसे लग गए। मतलब कहने का मतलब ये, आपने भी देखा है मेरे का 2023 में, आप भी कॉमेंट करते थे मुझे कि ना निधि आप ना जैसे खर्चे ज़्यादा कर रहे हो, जैसे कहीं जाते हो बाहर, आप बाहर का खाते हो, ये सब वगैरह। तो अगर मैं थोड़ा सा हाथ टाइट करके चलती तो मैं ये तो नहीं कहती बहुत ज़्यादा बचा लेती, लेकिन हाँ मेरा ये लोन ना 2023 में ही ख़त्म हो जाता। बट कोई बात नहीं, कहते नहीं है कि इंसान को ना ठोकरें लगती है तभी इंसान समझता है और संभलता है। तो मेरे साथ सबसे बड़ी ठोकर पता है कब लगी, जब मेरी मम्मी बीमार हुए इस साल के आखिरी में। आप देखोगे ना, मेरी मम्मी हुई थी बीमार सितंबर के आसपास। उस टाइम जब मैंने ये चीज़ें देखी ना कि हॉस्पिटल में जाते हैं, क्योंकि उस टाइम तक सब कुछ लगभग चलो ठीक ही चल रहा था, बीमारी नहीं थी घर में लोगों को। विहान का चलो ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन वो ऐसा भी ट्रीटमेंट नहीं हो, तो सिर्फ दवाइयाँ चलो डॉक्टर लिख देते हैं। पर एक होता है ना, जब आपको एडमिट होना पड़ जाए, वो वाले बार बार एडमिट होना पड़ जाए, महीने में 2-2 बार, तो वो चीज़ें जब मैंने देखी ना इतनी नज़दीक से कि देखो मेडिकल बिल कितने महंगे होते हैं हॉस्पिटल में। अगर आप एक बार भर्ती हो जाओ तो 4-5 दिन में इतने पैसे लग जाते हैं, और इतना एक्सपेंसिव होते हैं। टेस्ट करवाओ जब आपके हर रोज़ टेस्ट होते हो, तो उन चीज़ों से मुझे एक बात समझ में आई कि देखो हमें ना इतनी ज़्यादा फिजूल खर्ची कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि एकदम से कब एकदम से बुरा वक्त आ जाए। हमें लग रहा होता है कि अभी सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, बट एकदम से कहाँ पैसों की ज़रूरत पड़े। मुझे सच में उस टाइम मुझे एकदम से धक्का लगा। मेरे को ऐसा फील हुआ कि देखो एकदम से बीमारी थी, अगर पैसे हो तो खर्च ले, बंदा अपने ऊपर भी लगा ले, ना हो तो कहाँ से करे अरेंजमेंट। तो इसीलिए ना उस टाइम मेरे को समझ में आया कि उस दिन के बाद से आप देखोगे ना, सितंबर के बाद से ना मैंने ना, आगे देखोगे मैंने 2 किस्तें भरी हैं। एक शायद मैंने नवंबर में भरी थी, एक अब जनवरी में भर दी। क्यों? क्योंकि मैंने पैसा खर्चना ही छोड़ दिया।
बिल्कुल फिजूल खर्ची छोड़ दी। मैंने कहा यार अभी मेरे ऊपर लोन है, एकदम से घर में बीमारी भी है, कहीं भी पैसे की जरूरत हो जाए। तो मैंने देखो तब से मैंने आपको एक बात बोली थी कि ना अब मैं फिजूल खर्ची नहीं करूंगी, बिल्कुल भी फालतू का खर्चा नहीं करूंगी। अब मैं सिर्फ सबसे पहले मेरा काम है कि मेरे को अपने घर का लोन खत्म करना है। मैं कोई और खर्चा नहीं करूंगी, अपना बाइक की किस्त खत्म करूंगी। और अभी आपको पता है कि मेरे इस घर की आगे वाली जो दीवार है वो खराब हो रखी है पूरी। मेरे को पता है कि मेरा एक और ड्रीम है कि मेरे को पूरे घर में यहाँ पीवीसी शीट्स लगवानी है, उसे घर बहुत सुंदर लगेगा। ये ऊपर भी लगवाऊंगी मैं, नीचे भी, ये सारा ज्यादा खर्चा नहीं आएगा मेरा, क्योंकि नीचे तो टाइल लगी रही है बस ऊपर का पोर्शन में, क्योंकि थोड़ा बहुत जैसे पेंट वेंट खराब होता है ना, वो पीवीसी शीट्स आपको पता ही होगा कौन सी शीट होती है, हल्का लाइट कलर लगाऊंगी ऐसा ही कलर में, थोड़ा सुंदर सा डिजाइन का, तो घर बहुत सुंदर लगेगा। और मैं चाहती हूँ ये काम भी करवाना, लेकिन मैंने फिर भी ना अपने मन की ख्वाहिश, क्योंकि ये तो देखो आपकी ख्वाहिशें हैं जो आप चाहते हो ना कि हाँ ये घर को सुंदर बनाना सजाना, ये तो हर कोई, ये एक खर्चा है लेकिन ये फिजूल खर्चा है। क्योंकि जरूरत क्या है, पहले आप अपना लोन खत्म करना जरूरी है। क्योंकि देखो अगर आपका घर की दीवारें ज्यादा सुंदर नहीं भी लग रही तो चलेगा, लेकिन घर का लोन खत्म होना पहले ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैंने अभी भी यही सोच रखा है कि अभी जैसे ही मेरे देखो अभी मेरे खर्चे बहुत ज्यादा है। जनवरी में जैसे अब दिसंबर महीने की मैंने आपको बताया है मेरी सैलरी जनवरी में आएगी, और दिसंबर में मैंने कुछ खास काम किया भी नहीं। जनवरी के भी अभी 3 दिन निकल गए हैं, कुछ ज्यादा नहीं किया, इतना कोई खास वीडियोस भी नहीं आई है मेरी। तो मैंने ना जैसे दिसंबर में जैसे आपको बताया अगले महीने आएगी, तो जनवरी महीने में तो मेरी कोई सेविंग हो नहीं पाएगी, क्योंकि जनवरी में मेरे बहुत सारे खर्चे हैं। विहान की 3 महीने की स्कूल की फीस जाएगी, उसके अलावा क्या बता रही थी, हाँ मैं मेंटेनेंस अभी मेरे को 12,000 रुपये वो भरने हैं अभी, मतलब उसके क्या कहते हैं दोनों के प्रॉपर्टी टैक्स भरने हैं, तो वो वाला काम भी मेरा रहता है, मुझे करना है। तो 12,000 तो सीधा वहां जाएंगे, स्कूल की फीस, मतलब मोटे मोटे इतने सारे खर्चे हैं ना मेरे। तो जनवरी में तो कुछ भी सेविंग नहीं, 1500 मम्मी के भी मुझे वापस करने हैं, मैंने मम्मी से लिए थे इस महीने। और आपको बताऊं इस टाइम मेरे अकाउंट्स में कितने पैसे हैं। मेरा जो आज ये वाला अकाउंट है ना, जिसमें से मैंने आज ये 1,1400 रुपए की इंस्टॉल वो भरी है, और आज ही मेरी 3 तारीख को ही मेरी एक 3200-3300 रुपए की बाइक की इंस्टॉलमेंट भी कट गई। तो ये दोनों चीजें कटने के बाद मैंने 2,500 रुपए निकलवाए हैं, लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे दूध का बिल भरना है इस महीने का, मतलब दिसंबर महीने का दूध का बिल भरूंगी। फिर जनवरी का तो ज्यादा आएगा, इस बार से 3600 रुपये आया करेगा, क्योंकि 120 रुपये रोज के जाते हैं मेरे हमारे दूध के अभी इस टाइम। तो बिल देखो दूध का भी कितना अच्छा खासा जाता है। तो अभी ना मेरा जो एक अकाउंट है ना, उसमें मेरे पास अभी सिर्फ कितने 800-900 रुपये पड़े हैं, 800-900 रुपये ही पड़े हैं इसमें अकाउंट में। और मैं डर रही थी, मैंने पूछा वहां पे बैंक में ऑफिसर्स बैठे हुए थे जो, उनसे मैंने पूछा कि देखिए आप मुझे पहले ये बता दीजिए, क्योंकि मेरा जो बैंक है ना उसमें 10,000 रुपये की लिमिट रखनी जरूरी होती है। तो मेरे को लगा कि मेरा तो फाइन लग जाएगा। तो उन्होंने बोला कि ना ऐसा नहीं होता, 3 लाख रुपए का महीने का टारगेट होता है। तो मैंने कहा मुझे समझ नहीं आया, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है, ये कैसे लागू होता है। जैसे मान लो अभी मेरा 1 तारीख को मेरे अकाउंट में 1,12,000 ऐसे कुछ पैसे पड़े थे, ठीक है, आपको एग्जांपल दे रही हूँ, 1,10,000 कुछ ऐसे थे। और 2 तारीख को भी 1,10,000 ऐसे, 2 दिन मेरे 1,10,000 पड़े थे। तो इसका मतलब 2 दिन मेरा 2,20,000 का हो गया, ठीक है। इसके बाद मान लो आपके महीने के आखिरी में आपकी सैलरी आएगी यूट्यूब से, तो 3-4 दिन पहले आ जाएगी, तो वो पैसे भी अकाउंट में, तो टोटल मिला के आपका 3 लाख का बन जाएगा ना। मतलब जैसे मान लो आपकी 25 भी आए तब भी देखो 3-4 दिन पड़ी रहे, तो वो टोटल मिला के होता है। इसका मतलब ये कितने जरूरी नहीं होता कि हर रोज 10,000 रुपये आपके अकाउंट में होना चाहिए। एवरेज देखा जाता है, पूरे महीने का 3 लाख का एवरेज होता है। तो अगर आपके अकाउंट में ना मान लो आज आपके अकाउंट में 4 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है, और मान लो 3 लाख रुपए आज आपके अकाउंट में पड़े हैं, और आप 3 लाख 2 दिन तक 3 लाख रुपए पड़े रहे अकाउंट में, या एक दिन भी पड़ा रहा 3 लाख, मतलब 1 तारीख को 3 लाख रुपए आपके अकाउंट में थे, उसके बाद 2 तारीख को आपने 3 के 3 निकलवा लिए, और उसके बाद से लेके पूरा महीना आपके अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है, मान लो 0 रुपए भी है, तब भी आपके ऊपर फाइन नहीं लगता है। जो पेनल्टी होती है वो तब लगती है जब 3 लाख का टारगेट आपने एक दिन में भी पूरा कर लो, चाहे 30 दिन में पूरा करो, बस वो टोटल 30 दिन का देखा जाता है। तो ये चीज मुझे बाद में अब समझ आई। तो फिर मेरे को मैंने सर से पूछा, सर बोलते हैं आपका कोई वो नहीं लगेगा पेनल्टी। मैंने कहा फिर तो चलो मैं 2,500 रुपये में इसमें से अकाउंट से निकलवा लेती हूँ, अदरवाइज मैं 10,000 रुपये नहीं छेड़ती थी, कभी भी नहीं छेड़े मैंने। क्योंकि देखिए इस अकाउंट में, क्योंकि दूसरा जो मेरा अकाउंट है ना, उस अकाउंट से मैं काफी टाइम से पैसे निकाल रही हूँ, तो मुझे लगता है वहां मेरी पेनल्टी बन गई होगी, क्योंकि पिछले 3 महीने से ना मैं वहां से ना उस अकाउंट में मेरे एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि
बाकी मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े थे। मतलब हमेशा 4,000, 7,000, 8,000, 9,000, फिर 6,000, फिर 5,000 ऐसे ही पड़े थे उस अकाउंट में, और उसमें भी 10,000 की लिमिट है। तो अब मैं यही सोचा है मैंने कि अब मैं थोड़ा सा ना उस दूसरा जो अकाउंट है ना उसमें मैं नहीं छेड़ूंगी उसमें 10-15 हज़ार, कम से कम मिनिमम 15,000 छोड़ दूंगी एक बार के लिए पैसे। अभी उस अकाउंट में मेरे मतलब मेरे 2 अकाउंट है, उसमें एक में मैंने बता दिया 800-900 रुपये पड़े हैं, ठीक है। दूसरे अकाउंट में मेरे पड़े हैं इस टाइम 9,000 रुपये पड़े थे, मैंने अभी लास्ट टाइम मैसेज देखा। और एक पेमेंट मेरी आएगी अभी 4-5 दिनों के अंदर, तो एक पेमेंट और आने के बाद उसमें 10,000 की लिमिट का वो टारगेट हो जाएगा पूरा। तो उसके बाद उसमें थोड़ा सा फालतू रख दूंगी 1-2 हज़ार, और अगर कोई प्रमोशन का आया करके, बस उसको भी नहीं छेड़ूंगी मैं अभी। तो अभी मेरे पास आप सोचोगे ना तो ये जनवरी का महीना मेरे हाथ में बिल्कुल भी पैसा नहीं है, आपने देख लिया बिल्कुल खाली हूँ मैं। जनवरी में आएगा, जनवरी के एंड में तो देखो 10,000 तो मेरे को वैसे ही रखने हैं, मतलब मैं खर्च ही नहीं सकती हूँ। और बाकी मैंने आपको खर्चे बता ही दिए, मैं बहुत सारे मेरे ऊपर जो भी खर्चे हैं, मेरे जनवरी की सैलरी तो पूरी की पूरी ऐसे जानी है, कुछ नहीं बचना। इस महीने अगर थोड़ा अच्छा काम करूंगी, मेहनत करूंगी, तो फरवरी में कुछ इनकम होगी, उससे हो सकता है थोड़ी सी आगे के लिए देखेंगे। पैसे बचाऊंगी, मेरे को ऐसे भी नहीं करना, अभी भी मेरे को पैसे ही बचाऊंगी, और पैसे बचा के उसके बाद में अपनी इस जो लोन की आखिरी किस्त है ना, बस मुझे वो फटाफट खत्म करनी है, भरनी है। बाकी मेरा आपको पता ही है हर महीने मेरी बाइक की किस्त जाती है, वो सितंबर तक जाएगी मेरी, करीबन 3200 रुपये की किस्त है मेरी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 किस्तें मेरी जा चुकी हैं उस मेरी बाइक की। अभी मेरी किस्तें बची हुई हैं टोटल 7 किस्तें और बची हुई है मेरी, तो वो भी हो जाएंगी। वो भी उनके लिए भी पैसा रखना जरूरी होता है, देखिए अकाउंट में वो अपने आप ऑटो कट हो जाती हैं। और बात आई, देखिए आप सोचोगे, देखिए मैंने आपको पहली बात बताती हूँ, मैंने ना आज मैं आपको पूरी बात बताऊंगी अभी। मैंने ना आज मेरी सुबह की वीडियो भी इसी बारे में गया था। मैंने पापा जी को पिछले 4 से 5 दिन से मैं हर रोज बोल रही थी कि पापा जी आपको मैं पैसे दे देती हूँ, आप अपनी किस्त भर लो ऊपर वाले घर की। क्योंकि पापा जी के पास देखो अभी आई थिंक मतलब अभी ऐसे तो वो FD में से निकलवा के करवा सकते हैं, बट वो कह रहे थे, उन्होंने पहले तो मुझे कहा कि हाँ तू दे दियो मैं भर लूंगा, लेकिन पता नहीं पापा जी के क्या मन में आई, पीछे 4-5 दिन से उन्होंने साफ मना कर दिया, बोलते मैं तेरे से पैसे नहीं लूंगा, मुझे नहीं लेने। मैंने कहा पापा जी क्यों नहीं लेने, एक ही बात है, आप ले लो, मैं बाद में कर देना वापिस। तो पापा जी के मन में पता नहीं क्या चल रहा था क्या नहीं। तो फिर आज ना पापा जी मेरे को ऐसे बोलते हैं कि ना देख मैं तेरे से पैसे नहीं लूंगा, मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, अब मैं तेरे से लाख रुपया लेके बैठ जाऊं और मुझे कुछ हो जाए, तेरा पैसा तो गया, तेरे को कौन पैसे वापस करेगा फिर। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है वापस करने का पापा जी, और आपको क्यों होगा कुछ भी, आप ऐसा सोच ही क्यों रहे हो इतना नेगेटिव। तो पापा जी बोलते ना तेरे से नहीं लूंगा, मैं कुछ नहीं, फाइन फुइन लगना, मैं मेरे पास जब होगा महीने 2-3 महीने के अंदर मैं भर दूंगा, चाहे लेट भरना होगा मैं लेट भर दूंगा। तो फिर मैंने आज हाउसिंग बोर्ड में फोन मिलाया, मैंने कहा ऐसे कैसे, पहले मैं पैसे अपने नहीं भरने गई, मैंने कहा मैं पता करती हूँ कितना फाइन लगेगा। तो मैंने आज उनसे पूछा, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे देखो मेरे पापा जी है, उनकी 1,22,000 की किस्त है, और वो अभी 2 महीने बाद जमा करवाएंगे, तो अभी उस पर कितना फाइन लग जाएगा अगर मतलब वो 2 महीने लेट पैसे जमा करवाएं। तो उन्होंने बताया हाउसिंग बोर्ड वालों ने ज्यादा नहीं 300-400 रुपये महीने का फाइन लगता है। मैंने कहा फिर से देख लो, क्योंकि मेरा पापा, हमने ना BPL के थ्रू वो वाला फ्लैट नहीं ले रखा, हमने ऑक्शन में ले रखा है, और ऑक्शन वाले फ्लैट की किस्त ज्यादा होती है, जैसे 1,22,000 है, तो इतना वो नहीं है कहीं आप सोचो 7-8 हज़ार रुपये है उस पर आप 200-400 रुपये का फाइन लगा रहे हो। तो वो बोलते हैं हम चेक करके बताते हैं, फिर उन्होंने चेक किया, चेक करके वो बोलते हैं कि नहीं आपकी इतना ही लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा महीने का 400 रुपये फाइन लग जाएगा लेट मतलब जमा करवाने का, ये इंस्टॉलमेंट, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो मैंने कहा अच्छा अगर ऐसा है तो ठीक है। तो फिर इसका मतलब तो अगर देखो पापा जी अगले महीने भी जमा करवाते हैं तो मेरे ख्याल से उनका जैसे 1,22,000 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 500-700 रुपये फालतू लग जाएगा उनका इंस्टॉलमेंट। तो पापा जी को जैसे मैंने बात ही कर रही थी, उनसे मैंने सबसे कंफर्म किया पहले, तो बोलते कि ना उसकी टेंशन ना लो। फिर पापा जी बोलते कि नहीं फिर तो मेरा को कोई इतना 500-700 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे आ जाएंगे, मैं डलवा दूंगा, तू अपनी भरवा ले किस्त, अपना ये अपना खाली कर, ये नीचे का होम लोन अपना खत्म कर, तेरे टेंशन भी रहती है दिमाग में इसकी घर की। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं आज चली गई और जाके मैंने अपनी एक किस्त के पैसे मैंने जोड़ रखे थे, मैंने वो ख़त्म कर दिया है। तो अभी मेरे को 2024 के जो मेरे गोल्स हैं उसमें मेरा जो एक छोटा सा गोल है उसका एक छोटा सा पार्ट पूरा कर लिया है। अब आगे मैं जमा करूँगी पैसे, तो उसके बाद फिर आप जो लोग कमेंट करते हैं बार बार लोन कहती है, तो लोन तो मेरा ख़त्म हो ही जाएगा। देखिए ना 6 लाख रुपये का लोन लिया था मैंने और 5 लाख रुपये का लोन मैंने ख़त्म कर दिया है, बस एक किस्त बची हुई है 1 लाख की। वो आगे मेरे को लगता है, जहाँ तक मेरी उम्मीद है, मुझे क्या लगता है कि
अभी देखिए फरवरी मार्च आई थिंक अप्रैल तक कोशिश करूंगी कि अप्रैल तक मैं ये लोन ख़त्म कर दूं। इतने महीने तो चाहिए, देखिए इतनी भारी अमाउंट है, 1,15,100 1-2 दिन में तो जमा नहीं होती। क्या पता 5 महीने भी लग जाए मुझे, अगर 5-6 महीने जमा करने में पैसे, क्या पता 4 महीने भी लगे। नहीं वैसे ना, जैसे पापा जी से मेरे को 24,800 रुपये पापा जी को मेरे को देने हैं, उसमें से 1,500 मुझे मेरी मम्मी के देने हैं, तो कितने हो गए देख लो, 23,000, मतलब 22-23,000 तो मेरे पास पड़े ही है, एक तरीके से सेविंग ही लगा लो। बाकी यूट्यूब से थोड़ी थोड़ी अर्निंग कर करके जैसे हर महीने कोशिश करूंगी, जैसे 15-15 हज़ार रुपये जमा कर लूँ किसी तरीके से, 10,000 कभी 12,000, जितना कमाऊंगी खर्चे कम करूंगी, हाथ टाइट करके चलूंगी। बिल्कुल पैसा होता नहीं, ख़राब नहीं करना, कहीं भी वेस्ट नहीं करना, थोड़ा थोड़ा बचा बचा के चल के बस ये आखिरी किस्त भी ख़त्म कर दूंगी। उसके बाद बस हमारा एक टारगेट रह जाएगा, इन दोनों घरों की, इस घर की फिर मैं एनओसी लूंगी। एनओसी का मतलब होता है फुल पोजेशन मिल जाता है एनओसी में, मीन्स उसमें भी मेरा ही नाम होता है। फिर एनओसी लेने के बाद इस घर की भारी भरकम रजिस्ट्री, यार इसकी घर की रजिस्ट्री कैसे करवाऊंगी मैं, इतनी महंगी है, बहुत हाई फाई है यार रेट, हाँ बहुत हाई फाई। उस घर की रजिस्ट्री होगी 50,000 में, इस घर की तो फिर कम से कम ये लगा लो 80-1,000 रुपये तो मुझे चाहिए इस घर की रजिस्ट्री करवाने में। 80 से भी ज़्यादा, क्या पता 90,000, 80-90,000 तो सिर्फ रजिस्ट्री करवाने के लिए लगते हैं। रजिस्ट्री ऐसे ही नहीं होती, काफ़ी पैसे लगते हैं घर की रजिस्ट्री करवाने में। तो वो भी काम करवा के फिर मेरा वो हो जाएगा कि हाँ चलो भैया अब सुकून से थोड़ा सा आराम कर सकती हूँ मैं। बहुत से काम है 2024 को, जो भी एम्स बनाए भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ, भगवान जी मेरे एम्स पूरे करना, मैं मेहनत करने में पीछे नहीं हटूंगी। बाकी आप मेरे साथ रहना और करेंगे ऐसी ऐसी और भी खुशखबरी, बस मेहनत करती जाऊंगी और आप सबके सामने लाती रहूंगी हर कुछ महीनों बाद कि आज अब मैंने ये किया, अब मैंने वो किया, क्योंकि रुकना नहीं है। और कहते नहीं है कि मतलब चलते रहना है, बस हिम्मत करनी है, हो जाएंगे सारे काम पूरे होंगे। तो ठीक है जी, एंड करते हैं वीडियो का। कॉन्ग्रेचुलेशंस मुझे ज़रूर लिखिए, बस एक और थोड़ा थोड़ा रह गया, बस थोड़ा थोड़ा, मीन्स बस वो दिन बस जल्दी लेके आऊँगी मैं, जिस दिन मैं दोनों घरों की एक वीडियो आएगी मेरी कि मैंने दोनों घरों की रजिस्ट्री करवा ली है। और जिस दिन रजिस्ट्री करवाएंगे उस दिन केक काटेंगे दोनों घरों की, जब फिनिश हो जाएगा रजिस्ट्री वाला काम भी, केक काटेंगे उस दिन, थोड़ा सेलिब्रेशन करेंगे कि हाँ ये दोनों काम कर लिए। और कितना टाइम लग गया मुझे वो भी आप देख लीजिए, मतलब दोनों घरों का लोन तो ये लगा लो कि मुझे YouTube पे आए ना, अब जनवरी के एंड में मुझे पूरा 3 साल हो जाएंगे YouTube पे आए। तो अब ये देख लो कि अगर मैं ये भी सोचूं कि अभी 3-4 महीने और भी लग जाए, मतलब लोन ख़त्म होने में भी, तो भी ये लगा लो मोटा मोटा, मतलब 3.5 साल में सारा काम हो गया एक तरीके से ना। ये दोनों फ्लैट मैंने 3.5 साल में ही लगा लो, चलो 3.5 साल में मतलब कि कर दिया काम ही ख़त्म। और थोड़ा अच्छे से चलती ना मैं, अगर मैं थोड़ा हाथ टाइट करके चलती, पैसा बचाती, बहुत लगा दिया, देखो घरों पे भी तो पैसा लगा दिया, टाइलें लगाई, कभी कुछ कुछ, तो ये सारा काम 3 साल में हो जाता मेरा। बट चलो कोई बात नहीं, जो है वो भी ख़त्म करेंगे और पैसा बचाएंगे। पैसे की बहुत वैल्यू करनी चाहिए हमें, क्योंकि बुरे वक्त में पैसा ही काम आता है। और मेहनत करेंगे और करते रहेंगे, और आपके साथ मैं गुड न्यूज़ आगे भी शेयर करती रहूँगी। कॉन्ग्रेचुलेशन लिखिएगा, एंड करते हैं वीडियो का, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।